सभी को टिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 91 का कोड है। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 15,000 यहाँ पर नगर की जनसंख्या, टोटल नगर में 15,000 आदमी है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर स्त्री की संख्या में, पुरुष की संख्या में 8% की वृद्धि हुआ। 8% की वृद्धि हुआ, इसको क्रॉस पर बनाइए। पुरुष की संख्या में 8% की वृद्धि और स्त्री में 10% वृद्धि। अब कुल मिलाकर वृद्धि हो गया 16,300। 16,300 हो गया। तो यहाँ पर याद रखना है, बस क्रॉस पर अब दिमाग लगाइए। क्रॉस पर ये सब सवाल बहुत आसान बनता है। तो ज़्यादा कितना हो गया? 1300 ज़्यादा हो गया। तो वृद्धि गुना 100 बटा यहाँ पर करना है, प्रारंभ में जितना था उसको लिखना है। तो ये वृद्धि का प्रतिशत देगा। ये 0 खत्म हो जाएगा, ये 0 होगा। यह 26 बार में काटेंगे, 5 बार में 26 पंचे और 5 तिया 15, यानी 26/3 होगा। 26/3% के मिश्रित वृद्धि हो गया। तो मिला हुआ वृद्धि 26/3 कर लिया। ये 3 बराबर काम कर रहा है, 3 से सभी में गुना कर लेते हैं। 3 से गुना करेंगे तो ये 3 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 24, 26 2 हो गया। ये 30 26 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2:1, टोटल 2:1 के अनुपात में टूटेगा। टोटल 15,000। तो यहाँ 3 में 15,000, तो 1 में 5,000। 1 में 5,000। तो हमको पूछा जा रहा है कि स्त्री की संख्या में, स्त्री की संख्या क्या है? तो 1 में 5,000। तो स्त्री की संख्या 8% में स्त्री में वृद्धि हुआ ना। तो 8 के सामने 5 गुना 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर हो गया 10,000। बस इतना ही काम करना है, आपका आंसर हो गया 10,000। स्त्री की संख्या, अच्छा पुरुष के संख्या, स्त्री की संख्या यह 1 है ना, इसमें 5,000 हो जाएगा। ये पुरुष की संख्या, स्त्री की संख्या 5,000 आपका आंसर हो। बस इतना ही काम करना, आपका आंसर हो। समझ में आ चुका होगा। चलिए सवाल नंबर 2 पर बढ़ते, 2 पर आते हैं, 2 को बनाते हैं। एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। सवाल नंबर 2 नंबर सवाल कहा था, किसी गांव की जनसंख्या 5,000 है। कोई गांव है, वहाँ जनसंख्या 5,000 है। उसके बाद बोला जा रहा है पुरुष में 10% की वृद्धि। सेम सवाल है, पुरुष में 10% की वृद्धि हो गई है यहाँ पर। तो 10% की वृद्धि पुरुष में हम बढ़ा रहे हैं। 10% वृद्धि हो गया, ये पुरुष की संख्या है। उसका सवाल नंबर यहाँ आगे बोला जा रहा है, 2 नंबर कहता है कि महिला में 15% की वृद्धि, 15% हो गया। अब उसका 5600 हो गई। पहले 5,000 था, 5,000 पहले था, अब 5600 हो गया। तो वृद्धि कितना हो गया? तो वृद्धि आप बोलेंगे 600 हो गया। तो वृद्धि गुना 100 बटा 5,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 ये खत्म हो गया। तो ये 12 में ये 12% की मिश्रित वृद्धि हो गया। यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। 3:2 हो गया। टोटल 5 में 5,000, 1 में 1,000। तो आंसर पूछा जा रहा है गांव में मूलतः महिला कितना? 1 में 1,000, तो महिला 15 है। तो 2 में 2,000, यही आंसर होगा। ये उत्तर हो गया 2,000। समझ में आ चुका है? 2,000। बस क्रॉस का इस्तेमाल कीजिए, आपका सवाल आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आते हैं, सवाल नंबर 3 नंबर सवाल यहाँ पर बोल, एक गाँव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 हो। वर्तमान जनसंख्या 4410 से 5% की वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष पूर्व क्या थी? तो 5% की वृद्धि को आप बोलते हैं 105/100। लेकिन पूर्व बोलेगा तो उल्टा लिखना है। ये आपको हम सिखाएं, उल्टा लिखना है 100/105। 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 बार लिख लीजिए। 2 बार लिखेंगे 100/105 हो जाएगा। बस इसे कटाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष पूर्व। हलो करेंगे, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। 4 को बनाते हैं, इसको बना लीजिएगा, हल्का लीजिएगा, जो आंसर हो जाएगा वही उत्तर होगा। सवाल नंबर 4 यहाँ पर कहते हैं एक गांव में 30% लोग शिक्षित है। कोई गांव है, 4 नंबर है, 30% लोग शिक्षित है, यानी पढ़ा लिखा लोग 30% है। उसके बाद बोला जा रहा है यदि गाँव की जनसंख्या 6600 है, टोटल जनसंख्या 6600 है, ये टोटल स्टूडेंट है 6600। अब उसके बाद बोलता है उसमें से अशिक्षित लोगों की संख्या क्या है? 6600 टोटल है, 6600 में 30% शिक्षित है, तो अशिक्षित 70 होगा। ये 0 खत्म हो गया। अब ये 0 7 6 42 के 2, बाकी 7 6 42 2, बाकी 4 7 6 42 42 4 46, यानी 4620 आदमी हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा अशिक्षित की संख्या 4620 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल में 5 पर आते हैं। 5 को समझते हैं। सवाल में 5 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है कि यदि 120 एक संख्या का 20% हो। कोई संख्या का 20% 120 है। एक संख्या का 120, यहाँ पर कोई संख्या x मान लिया, संख्या का 20% 120 है। 120 कर लिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 20/100 बराबर 120। 20 छक 20 से, यानी x बराबर कितना? 600। यानी संख्या 600 था। तो उस संख्या का 120% क्या है?
संख्या का 120% क्या है, बस हटा दीजिए, ये जीरो खत्म हो गया, 12×6 = 72 यानी 720 होगा, ये उत्तर हो गया 720, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 6 पर आते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 120/20 करेंगे, 6 बार में 600 हो गया, 600 के 120% बनाएंगे, 720 आपका आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर सवाल का आता है, एक नगर की जनसंख्या 13% उसी संख्या के एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। कोई संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा कितना, 8। तो सवाल नंबर 6, 8 ज़्यादा है यानी 16 वैल्यू 8 का है, तो हमको पूछा जाएगा वह संख्या कितना है। संख्या 100 पर होता है, 2 बार में काटिएगा, यह संख्या 200 हो जाएगा, यह उत्तर हो, जिसका वैल्यू उससे भाग करते हैं। अगला सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 7 नंबर सवाल का आता है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए, कोई संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। 10% कमना मतलब 90 होता है, 90 हुआ तब 54 हो गया। तब हमको पूछता है तो उस संख्या का 72 क्या हो, कितना प्रतिशत, उल्टा दिया गया, देखिए उल्टा किसको लिखना पड़ेगा, 10% कम गया तब 54 आया, 10% कमना मतलब 90 हो गया तब 54 आया, 1 में निकालेंगे 90/54, तो 72 में क्या होगा, तो 72 में हम निकाले, उल्टा लिखना पड़ेगा, तब तुरंत जिसका वैल्यू ज्ञात करना पड़ता है उसको दाहिना साइड लिखते हैं, ये पता होना चाहिए 72। तो 18 या 54, 18 को 72, इसको काट सकते हैं 30 बार में, 120 हो जाएगा। तो 120 मतलब 90 मतलब 10% कम, 120 मतलब 20% की वृद्धि हो जाएगा, ये उत्तर हो गया, ये आंसर होगा 20% की वृद्धि। सवाल नंबर 8 पर आते हैं, 8 को समझते हैं। 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल कहता है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या में घटाया जाता है, अन्य संख्या y मान लिया, अन्य संख्या में घटाया जाता है, ठीक है, तो दूसरी संख्या घटकर 52% हो जाती है, दूसरी संख्या y है, घटकर 52% हो गया, 52% लिख लें। तब हमको कहता है, तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। तो पहली संख्या x था, दूसरी संख्या y, अनुपात मतलब x/y मान निकालिए, आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, बस कीजिए आप। तो यहाँ पर आप देखिए y है 52% है, यहाँ पर आपका है x का 60% है, तो यहाँ पर आप एक तरफ करना पड़ेगा, तो एक तरफ कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। सवाल बोला जा रहा है, सवाल यहाँ पर बोल रहा है कि जब एक संख्या का 60%, ठीक है, एक संख्या का 60%, अब उसके बाद बोला जा रहा है दूसरी संख्या में घटाया, दूसरी संख्या में घटा लिए, तो हमको कहता है दूसरी संख्या का 52% हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को हल करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ लेना पड़ेगा, इस यहाँ पर x रखते हैं तो 60x हो गया, 60% मतलब 100 हो जाएगा, 100 लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 52y% मतलब 100, यहाँ पर y चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x लग जाएगा क्योंकि x यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस है। अब इसको हम लिख सकते हैं -60x/100 बराबर, यहाँ से आप 100 लिख सकते हैं तो -48y/100, 100 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, 12×5 = 60, 12×48 से कट जाएगा। तो हमको x/y ज्ञात करना, x/y बराबर क्या होगा, 4/5, 4/5 का मतलब हम क्या समझेंगे, 4:5, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, x/y मतलब 4:5 आंसर होगा, यही उत्तर होगा। समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। हर एक सवाल को 1-2 बार देखते रहिए, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। मेहनत कीजिएगा तो फिर दिक्कत आपको कभी नहीं हो सकता है, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं, 9 को समझते हैं। सवाल नंबर 9 यहाँ पर सीधा बोला जा रहा है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा किया जाए, कोई संख्या x मान लेते हैं, संख्या को उसके 25% से गुणा किया जाए, 25%, 25/100 गुणा किया जाए, गुणा कर लिए, तो गुणा किया जाए तो मिलने वाली संख्या उस संख्या का 200% अधिक हो जाती है। तो मिलने वाली संख्या उस संख्या x का 200% अधिक, 200% अधिक मतलब 300 होता है, 300/100, ये सब तो सिखा चुके हैं। 20% वृद्धि मतलब 120 जानते हैं, 200% वृद्धि मतलब 300 आपका होगा, 300 हो गया। तब इस x काट सकते हैं, 100 खत्म हो गया। अब यहाँ पर 16 बार में काट सकते हैं, 12 बार में कटेगा, 12 बार में कट गया, तो यहाँ पर x बराबर आपका हो गया 12। तो आंसर पूछा जा रहा है, तो बताइए कि वह संख्या कौन सी है, तो संख्या 12 हो जाएगी, ये उत्तर को इतना कम करना। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल कहता है
एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80%, पहले भाग ए हो गया का मतलब गुना 80% लिख दिए। फिर बोलता दूसरे भाग बी, दूसरे भाग का 60%, 60% से 3 अधिक है तो अधिक या कम का मतलब क्या होता है, घटाना होता है, घटाव कर लिए। और दूसरे भाग का 80%, सवाल आगे बोला कि दूसरे भाग का 80%, तो दूसरा भाग बी हो गया का 80%, दूसरे भाग का 80% हम लिख लेते हैं। दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से, पहले भाग ए है का 90% से, 90% से 6 अधिक कर लिए। तब हमको बोलते हैं वह संख्या क्या है, वह संख्या बताना है आपको और कुछ नहीं करना है। संख्या हल कर लेंगे आपका आंसर हो जाएगा। संख्या मान ज्ञात करना है और कुछ करना नहीं है, इसको हल करना है बस आंसर हो जाएगा। ये समीकरण को हल करना है, हल करने के लिए बस कुछ नहीं करना, ऊपर हम लिख देते हैं, उसका आप हल करेंगे आपका आंसर बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा हल करने में दिक्कत होगा। देखिए ए का 80% है तो यहाँ पर ए का 80% है, 80/100 कर लेते हैं, माइनस बी का 60/100 कर लेते हैं, प्रतिशत मतलब बटा 100 होता है, यहाँ पर 3 हो गया, 0 0 ये खत्म हो जाएगा, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, 4 ये 5 बार में काट सकते, ये 3 और ये 2 हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं 4a बटा, यहाँ पर हो जाएगा 4a/5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका है 3b, 3 बटा यहाँ पर काट सकते 5 होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, इक्वल टू आपका कितना हो गया 3। बस इसको आपको हल करना है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 5 एलसीएम ले सकते हैं, तो 4a माइनस 3b बराबर 15, समीकरण 1 होगा। फिर आगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर b है तो b का 80%, 80/100 माइनस a का 90%, 90/100 बराबर 6 लिखा है। ये 0 खत्म हो गए, ये 0 खत्म हो गए। तो यहाँ पर 8b माइनस 9a बराबर 60 हो जाएगा। लघुत्तम से और तक 10 लिख कर लिए। इसको सीधा कर लेते हैं, सीधा करने के बाद माइनस 9a और प्लस 8b बराबर 60 हो गया। अब इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें क्या करना है, 9 से गुना कर लेना, इसमें 4 से गुना कर लेना, बस हल हो जाएगा। बस इसी से हल कर लेते हैं, हल करने के बाद जो आंसर होगा वही उत्तर हो जाएगा। यहाँ 9 से गुना करते ये 36 है, माइनस ये 27 भी बराबर 15 गुना 9 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा, 36 से माइनस हो गया, 4 से गुना करेंगे 32, थोड़ा लंबा जाएगा, 32 भी बराबर 60 गुना 4 हो गया। बस देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पर 5 भी हो जाएगा, 5 भी बराबर 15 गुना 9 प्लस 60 गुना 4, बस ये होगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप 5 से कटा सकते हैं, 15 कॉमन ले लीजिए, 15 कॉमन लेने के बाद यहाँ 9 बच जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। अब यहाँ 4 हो गया। अब देखिए 4 चौक 16, 16 9 25, तो 25 5 बार में काट सकते हैं, 15 5 75, 5 भी या 5 बार में काट सकते हैं, b बराबर 75 हो गए। यानी इसका b का मान 75 हो गया, तो a का मान आप निकाल लीजिए। इससे निकालेंगे किसी एक में समीकरण में मान रखिए, यहाँ 4a माइनस 3 गुना 75 बराबर 15, बस इसको हल करते 4a। अब ये 25 तिया 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 7 21 1 22, 225 बराबर 15, बस 4a बराबर 225 और 15 क्या होगा 40, 240। इसको 60 बार में काट सकते हैं, तो a बराबर 60 हो गया। तो संख्या कितना होगा, दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तभी तो संख्या होगा, 75 जोड़ लेते हैं, 5 7 13 135, 135 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो 135, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह थोड़ा लंबा सवाल जाएगा क्योंकि इसको हल करना ज़रूरी था। ऐसे आप ऑप्शन को भी लेके बना सकते हैं, आपकी इच्छा ऑप्शन लीजिएगा तो बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 11 पर आते हैं। 11 को समझिए, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक संख्या के पहले 10% बढ़ाया जाए, फिर 20% बढ़ाया जाए तो कितना बढ़ेगा, ये बताना है। कितना आंसर होगा, 10% वृद्धि को 110, 20% वृद्धि को 120, या 10 20 कितना होता है 30 होता है, और 10 का 20% 2 हो जाए 32 आंसर हो जाएगा। ये कई बार बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 पर आते हैं। किसी संख्या में 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। 25% कम करना मतलब होता है 75 हुआ तब 225 आया। तब हमको पूछा जा रहा है तो उनमें कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि 375 आ जाए। देखिए ये उल्टा लिखना पड़ेगा
किसी संख्या में 25% कम करते तब 225 आता है, 225 आया 25% कम, उल्टा प्रतिशत चाहिए, इस तरफ हमको लिखना पड़ेगा। एक में हम चलेंगे 75/225 आ जाएगा। तब हमको यहाँ पर कहा था 375 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 375 हम करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 75/225 गुना 375। बस इसको हल करना है, कटाना है, तो कटाना है तो 25 से नमा हो गया ये 225। अब 25 ये 12 में 300 हो जाएगा और 12 3 15, 15 बार में ये कट जाएगा, हो गया। अब 3 3 9, 3 5 15 कट गया। अब ये 25 बार में काट सकते हैं, 25 पंजे 125 आ गया। 125 मतलब कितना परसेंट बढ़ेगा, 25% बढ़ेगा। यही आंसर हो, 25% वृद्धि करना पड़ेगा। ये आंसर हो गया, ए नंबर आंसर हो गया। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 को समझते हैं, 13 को बनाते हैं। सवाल नंबर 13 कहता है 50 kg शीशा और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। सवाल नंबर 13 कहता है 50 kg शीशा और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, 60/100 कर लेते हैं। ये 0 0 खत्म हो जाए, यानी 30 kg शीशा है। 30 kg शीशा हो गया तो 20 kg आपका टीन होगा, 20 kg टीन हो गया। तब हमको कहता है कि उसमें कितना प्रतिशत, अब आगे बोला जा रहा है, अच्छा इस मिश्रण में कितना शीशा और मिला दिया जाए कि 75% शीशा हो जाए। कितना शीशा मिलाना है, मिलाना मतलब x मिला देते हैं ताकि ये 75 हो जाए। ये 75 होगा तो ये 25 होगा। बस इसको हल करना है, 3 बार में इसको काट सकते हैं। 30 + x हो जाएगा, ये 60 हो गया। तो x बराबर कितना लिखेंगे, 30। बस आंसर हो गया 30 kg शीशा मिलाना पड़ेगा, ये उत्तर हो गया। सवाल 14 पढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल में 4 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। सवाल नंबर 14 यहाँ पर 7% लवण है, 12/7/100 कर लिए, बरसते 84 आ गया। ये लवण की मात्रा हो गया, लवण हो गया। अब उसके बाद बोलता 4 लीटर पानी वाष्पित कर लेते हैं, 12 में 4 लीटर वाष्पित कर लेते हैं, 8 लीटर बचेगा। तो अब देखिए, तब 8 लीटर बचेगा तो लवण जितना है उतने रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका 8 नीचे आएगा, 8 यानी लिखना पड़ेगा। लवण गुना 100 शेष मात्रा, जितना बचा उसको डाल देते हैं। बस इसको हल करते हैं, हल करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा, जो आ जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। इसको काटा सकते हैं, 4 दूना 8, इसको 25 बार भी काट सकते हैं, ठीक है। अब इसको 4 दूना 8, अब ये 2, यहाँ आपका आ गया 0.42 गुना 25। बस इसी को हल करना, आपका आंसर हो जाएगा। हल कर लीजिए, बस हल करने के बाद जो आंसर बनेगा वही उत्तर हो जाएगा। गुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 को समझते हैं। 15 नंबर सवाल का आता है 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, 9 लीटर है, इसमें 50% अम्लीय है, 50/100 यानी 4.5 लीटर अम्ल है। उसके बाद कहता है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अम्ल की सांद्रता 30% हो जाए। कितना पानी मिलाना है, 4.5 लीटर अम्ल है तो 4.5 लीटर पानी होगा, क्योंकि टोटल 9 लीटर है। 4.5 लीटर पानी होगा, कितना पानी मिला दो, x होगा, ताकि ये 30% अम्ल रह जाए। ये 30 होगा अम्ल, तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। टोटल 100 पुराना, बस x का मान निकालिए, आंसर हो जाएगा। इसी से हल करना, आपका आंसर बनेगा। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। सवाल में आपका है 16 पर आते हैं। 16 को समझ, सवाल में 16 नंबर का आता है 300 ग्राम चीनी तथा पानी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी और पानी के घोल है, 40% चीनी है, 300 का 40/100। ये 0 0 खत्म हो गया, 12, 120 चीनी हो गया। 120 चीनी होगा तो 180 पानी होगा, क्योंकि टोटल मिलाकर 300 है, 300 में घटा लिए। अब उसके बाद बोलता है इसमें कितना चीनी और मिला दो, तो चीनी मिलाना है तो मिलाइए x, और पानी को कुछ परिवर्तन नहीं किया, तो इसकी मात्रा कितनी हो जाए, 50% चीनी हो। ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, टोटल 100 होना चाहिए। बस इसको हल करेंगे, ये 60 होगा। या अगर दिमाग से बनाइएगा तो 50-50 करना है, तो ये 120 है, ये 80 है, बराबर होना पड़ेगा। तो 60 लीटर इसमें डाल देंगे, 180 पुट जाएगा। उसे भी सोच सकते हैं, जैसे सोचना है सोच सकते हैं, आपका आंसर बनेगा। अगले सवाल की ओर आप बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 पर आइए। 17 को समझिए। सवाल नंबर 17 नंबर सवाल यहाँ कहता है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 40/100। ये 0 0 खत्म हो जाएगा, 1.2 चीनी हो गया। अब यहाँ पर कहता है इस घोल में 1 लीटर पानी और मिला देने पर नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या हो, चीनी गुना 100।
1 लीटर और घोल मिला दिए, 3 लीटर था, 1 लीटर मिल गया, ये 4 हो गया। अब कहता इसमें चीनी का प्रतिशत क्या होगा, बस इसको हल करना है आपको। पॉइंट अगर उड़ा दीजिएगा तो ये 0 0 खत्म हो जाएगा। इसको काट सकते हैं 2 बार में, इसको काट सकते हैं 5 बार में। ये 12 पंजे 60, ये 6 बार में काट जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30% आपका आंसर होगा, 30% आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल में 18 को समझिए। सवाल में 18 यहाँ पर कह रहा है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। इसका आंसर आप देंगे, क्या आंसर आता है। सवाल में 19 बात आते हैं। 40% अल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में, 5 लीटर है, 40% अल्कोहल, 40/100 कर लेते हैं। 0 0 खत्म हो गया। 2 लीटर यहाँ पर अल्कोहल हो गया। 5 लीटर बिलियन में 40 लीटर है, 40% अल्कोहल है। 1 लीटर पानी और डाल देते हैं, तब अल्कोहल की मात्रा 2 गुना 100। 1 लीटर पानी डाले, 5 लीटर था तो 6 हो गया। इसको 3 बार में काट सकते हैं, 33.1/3%, यही अल्कोहल की मात्रा हो जाएगा, आंसर हो गया। 50% अल्कोहल के 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना पानी, इसका आंसर देंगे। ये कई पीछे बना चुके हैं सवाल। 21 नंबर भी आप आंसर देंगे। 21 नंबर क्या होता है, लास्ट सवाल, चलिए इसको हम समझा देते हैं। 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना है, 80/100, 0 0 खत्म हो गया। तो 40 ग्राम सोना हो गया, तो 10 ग्राम चांदी होगा। ये सोना की मात्रा है। तब कहता है इस धातु में कितना सोना और मिला दो, कितना मिलाना है नहीं पता है। तो यहाँ पर इसमें तो कुछ करते नहीं चांदी में, ताकि 95% सोना हो जाए। 95 तो ये 5 होगा, बस इसको काटेंगे। 19 × 5 = 95। 40 + x बराबर कितना होगा, 190। तो x बराबर कितना होगा, 150। 150 ग्राम और मिला दीजिएगा, तब आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 को समझिएगा, ध्यान से देखिए। ये दर्पण वाला फोटो है, दर्पण में कैसा दिखेगा। याद रखना है कि अगर कोई भी फोटो बना है, H इस प्रकार से बना है, इस प्रकार से बना हुआ है H, तब कहता है इसको दर्पण में देखते हैं। ये पूरा सटा हुआ है, कोई बात नहीं, सटा दीजिए। तब इसको दर्पण में हम देखते हैं तो कैसा दिखेगा। यहाँ पर कलर किया हुआ है ऐसे, और इस तरफ कलर है ऐसे। याद रखना है, जब दर्पण में देखते हैं दाहिना बायां तरफ चला जाता है, बाएं दाहिना तरफ। जब इसको देखेंगे तो ये खाली स्थान इधर आ जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, तो फोटो आपका बनेगा क्या, इस तरह से खाली स्थान बनेगा। ऐसे फोटो बनना चाहिए। अब नीचे लकीर है, लकीर खींच दिए। अब यहाँ पर आपका इस तरफ बना था, इस तरफ बनेगा। तो ऐसा फोटो जिसमें होगा वही आंसर। उल्टा हो जाता है, दाहिना जो रहता है वो बायां हो जाता है, बायां जो रहता है वो दाहिना हो जाता है। बस यही आपका आंसर होगा। जो अब ऑप्शन नंबर बी दिखता है, यही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से 9वें और बाएं ओर से 6ठे अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। सवाल यहाँ पर बोलता है, यहाँ सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से 9वें, दाएं से 9वें और बाएं ओर से 6ठे, बाएं ओर से 6ठे अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा। एक तरफ कर लीजिए, दाहिना को बायां कर लिए, 27 में घटाते हैं तो 27 में घटाने के बाद ये 18 हो जाएगा। ये बायां से 18वां हो गया और बायां से 6ठा है, आपको हम बता चुके हैं। और 2 से डिवाइड करते हैं, वही बीच में होता है। ये 24/2 हो जाएगा। ये 12 होगा, 12वां लेटर क्या होगा, एल। बस एल आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। एल आपका आंसर होगा। मिडिल वाला तो आपको पता चुके हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, मिडिल वाला आता है। अगला सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 24 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। सवाल कहता है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी ए से लेकर एम तक ABCD हो गया, यहाँ पर आपका एम हो जाएगा। NOP ये बता चुके हैं, ये जड़ तक, ये इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। तब यहाँ पर कहता है तो आपके दाएं ओर से 10वां, आपके दाएं ओर से 10वें अक्षर के दाईं और छठा, दाईं और छठा, दाहिना दाहिना सेम होगा, ये घट जाएगा। तो दाएं से आपको 4, चौथा अक्षर कौन। तो दाहिना से चौथा अक्षर कौन होगा, तो चौथा अक्षर यहाँ पर आते हैं। चौथा अक्षर यहाँ पर D होना चाहिए, लेकिन जड़ से स्टार्ट है तो ये D नहीं होके D को उल्टा W होगा। बस ये आंसर W होना चाहिए, W आंसर हो गया।
कुछ गड़बड़ है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं ओर से 10वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन होगा? 10वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन होगा? 7वां अक्षर आपके दाएं ओर से 10वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक तो है, ये 3 हो जाएगा। तीसरा लेटर सी हो गया, सी एक्स होना चाहिए। एक्स भी आंसर इसमें नहीं है, नन ऑफ दीज आपका जाएगा, नन ऑफ दीज आप बना सकते हैं, इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। चलिए ठीक है, दाहिना और बायां लिखने में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, इस कारण से इसका आंसर नहीं मिल रहा है। 25 नंबर सवाल कहा था, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे मतलब ए बी सी डी, ए से लेकर एम तक ठीक होगा, एन से लेकर जेड यहाँ पर हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, जेड यहाँ पर वाई एक्स होगा, यहाँ पर आपका एन हो जाएगा। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिए। तब कहता है तो दाएं से 12वां, तो दाएं से 12वां अक्षर के बाईं और चौथा, बाईं और चौथा, तो दाहिना और बायां दोनों उल्टा है तो उल्टा में जुटेगा, तो 12 4 16 हो गया, तो दाहिना से 16वां, तो दाहिना से 16वां लेटर हमको चलना है, तो सोचिए जरा, तो दाहिना से 16वां लेटर चलना है तो यहाँ पर दाहिना इस तरफ होता है, तो 13 लेटर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 13 लेटर तो सेम टू सेम हो गया, 13 घट गया तो तीसरा लेटर होगा, यहाँ से तीसरा लेटर हमको चलना है, तो एम हो गया, तो एम के पीछे क्या होगा? 13, 13 के पीछे क्या होगा? 12, 12 के पीछे क्या होगा? 11, तो तीसरा लेटर, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा लेटर क्या होगा? के। बस यही आंसर के हो जाएगा, क्या आंसर होगा? सवाल 26 का आता है, देखिए 26 में आप आंसर बोल सकते सी को, क्योंकि यहाँ पर गोल घेरा है और चतुर्भुज ये सटा हुआ। दूसरा में क्या क्या है? गोल घेरा अंदर घुस गया। तीसरा में ये कोना में कटा हुआ है, ये त्रिभुज अंदर आ जाएगा, अंदर त्रिभुज के अंदर में गोल आ जाएगा, ये आंसर होगा। अगला सवाल पर आते हैं, सवाल 27 को देखिए 27। देखिए सवाल में 27 यहाँ पर कह रहा है, सभी मेट कोयल है, सभी मेट, मेट हो गया यहाँ पर कोयर, सभी कोयर जूट है, यहाँ पर जूट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है सभी जूट कोयर है, तो जूट तो यह बाहर हो गया, इसीलिए सभी जूट कोयर नहीं हो सकता, ये कट गया। सभी मेट जूट है, सभी मेट जूट है, एकदम बिल्कुल सही है, मेट जूट के अंदर है, 2 नंबर सही होगा, 1 नंबर गलत होगा। अगला सवाल का आता है, सभी तरल पदार्थ द्रव है, ये तरल, तरल पदार्थ ये द्रव हो गए, सभी तरल पदार्थ द्रव्य हो गए। उसके बाद सभी द्रव गाढ़े, सभी तरल गाढ़े, गाढ़े हो गए। अब उसके बाद निष्कर्ष सभी गाढ़े द्रव है, सभी गाढ़े, गाढ़े द्रव है, द्रव के बाहर है, इसलिए 1 नंबर गलत हो गया। दूसरा है सभी द्रव गाढ़े होते हैं, 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 एकदम बिल्कुल सही है, द्रव गाढ़े के अंदर है, इसलिए आंसर सही है। सभी चश्मा ग्लास है, चश्मा ग्लास, सभी चश्मा ग्लास हो गया। सभी ग्लास रेत है, रेत ऐसे हो जाएगा। तो आंसर पूछा जा रहा है, निष्कर्ष इसका बोला जा रहा है, सभी चश्मे रेत है, सभी चश्मा रेत है, एकदम बिल्कुल सही है, चश्मा रेत के अंदर है। दूसरा सभी रेत ग्लास है, सभी रेत ग्लास है, रेत ग्लास के अंदर में होना चाहिए, लेकिन ये बाहर है, इस कारण से गलत होगा, 1 सही 2 गलत। देखिए तीसरे नंबर का आंसर ऑप्शन डी होगा। डी नंबर देखिए, डी नंबर, सी नंबर आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि त्रिभुज आपका सी नंबर में ही देख रहा है, छोटा बड़ा सब त्रिभुज दिख रहा है, ऊपर वाला आकृति का फोटो सी नंबर में दिखता है, इसलिए आपका आंसर सी होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आगे आते, तब तक के लिए टेक सेंटर जय हिंद।